दही और माखन मिलेगा, दूध दही और माखन मिलेगा, दूध दही और माखन मिलेगा, दूध दही और माखन मिलेगा, होगी ग्वालों की चांदी, होगी ग्वालों की डोरी, बिरहा की अग्नि में कब से है तड़पे, आगी अग्नि में कब से है तड़पे, ये दर्द रुक रुक के नैना ये बरसे, के रहना है लड़के, तरस दिखाएगा। हो मटकी 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 मोड़ने आया है गोविंदा, मटकी मोड़ने आया। अच्छी बात है ना? नहीं तो उसका फिर दूसरा विकल्प है, दाम है तो चलो दाम से भाई, चलो गरीब लोग हैं तो उनको धन चाहिए। तो हम उस दिन भी एक बार जिक्र किए थे कि हम सबका दायित्व कि थोड़ा थोड़ा हम सब अपने जेब से निकालें और उन गरीबों के लिए रखें ताकि उन गरीबों को हम सहायता कर सकें। आज हमारे साथ क्रिश्चियन लोग यही कर रहे हैं ना, जो भोले भाले लोग हैं उनको धन का प्रलोभन दे दे करके उनको मोटिवेट करके उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम भी ये कर सकते हैं कि हम सब एक इतना समर्थ नहीं, एक के पास इतना धन नहीं है, तो कम से कम हम सब थोड़ा 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 मिला के उसको बहुत कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, बहुत सारा। और उस बहुत सारे धन को हम अनेक अनेक गरीब लोगों को मदद कर सकते हैं, उनको अपना बना सकते हैं। ये दाम हो गया, साम दाम दंड। यदि इसके बाद भी नहीं मानता है कि हमारे बीच का व्यक्ति कल तक वो हमारे सनातन धर्म में था, हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं को पूज रहा था, परंतु किसी के बरगला देने के कारण से यदि वो दूसरे धर्म में जाता है तो उसको पहले हम प्रेम से समझाएंगे, दाम से समझाएंगे, नहीं समझ रहा तो दंड देंगे। दंड से समझ में आएगा। दंड का मतलब ये कि सरकार में भी वो बातें होना चाहिए कि जो भी धर्म में परिवर्तन करता है उसकी नागरिकता छीन लिया जाए, नागरिकता खत्म कर दो। सरकार के द्वारा जो भी उसको फैसिलिटी या सुविधाएं दे रहा है सरकार, उसकी सारी फैसिलिटियों को खत्म कर दिया जाए। किसकी? जो धर्म परिवर्तन कर रहा है। इसके बाद भी यदि वो नहीं मानता है दंड से, तब भेद है। भेद का अभिप्राय है कि हम घुस जाएं उन लोगों के, उन विधर्मियों के अंदर तक, जिस तरह से वो हमारे अंदर घुसे हुए हैं और हमारे लोगों को ही हमसे दूर कर रहे हैं। तो ये हमारा भी दायित्व कि उनके अंदर घुस घुस करके उनको हम भेदन करें, उनको विक्षेद करें। और उन जैसे आज वो हमको विक्षेद कर रहे हैं, अनेक उसमें बांट रहे हैं जाति को लेकर के, और पूर्व के जो कुछ जीवन ऐसे थे जिनको लेकर के कि आपके साथ क्या बर्बरता की गई, ये तमाम बातें जो बीत चुकी है, तो उनका लाभ ले रहे हैं आज विधर्मी लोग, क्रिश्चियन लोग। अब क्रिश्चियन लोगों के यहाँ एक बहुत विशेषता कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे अपने हॉस्पिटल में हिंदू लोग जाते हैं तो विटामिन सी विटामिन डी की मेडिसिन देंगे और कहेंगे अपने भगवान को याद करके प्रार्थना करके खाओ। विटामिन डी विटामिन सी तो बस विटामिन चीजें हैं, वो रोग की उपचार थोड़ी करेगा। और फिर वो कहते हैं कि हमारे गॉड का प्रे करो, और जैसे गॉड का प्रे किए तो वो उपचार का उनको मेडिसिन दे देता। अब पेशेंट को थोड़ी ना पता कि ये मेडिसिन किस उपचार का है, किस काम का है। तो हमारे साथ तो वो शिक्षा से लेकर के, दवाई से लेकर के हर प्रकार से छल कर रहे हैं। परंतु हमारे हिंदू सनातन धर्मी इतने कुंठित हुए हैं, इतने कुंठित है कि वो जान करके तो अनजान बन रहा है, या जान करके वो जानना नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा क्षति का विषय होगा आने वाले समय में, यदि हम सब एकता का भाव रखते हुए नहीं जीते हैं, हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, एक दूसरे के सहयोग से कंधे में कंधा मिला के हम राष्ट्र देवो भवः का सिद्धांत को नहीं रखते हैं, तो हमारे राष्ट्र में फिर वही गतिविधियां आ जाएंगी। विधर्मी लोग जो इतने 100 साल तक राज्य किए, तो ऐसी स्थिति यदि हिंदू नहीं जागा तो हमें ये लगता है कि अभी हम 76वें वर्षगांठ मनाए आजादी का, तो हमको तो नहीं लगता कि पूरे हम 100 वर्ष की शताब्दी मना सकते हैं। यदि ये परिस्थिति नहीं तो 100 वर्ष का मनाना भी बड़े मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा दिख रहा है, हम लोग कभी कभी ऐसा एकांत में जब चिंतन करते तो लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे हिंदू ही लोग जो विधर्मी लोग है, जैसे कांग्रेस है, सीधा सीधा कि वो हमारे देश का बहुत बड़ा दुश्मन, हमारे धर्म का बहुत बड़ा दुश्मन, हमारे देश की आन मान मर्यादा, हमारे भारत देश की पहचान है राम से, हमारे भारत देश का पहचान है कृष्ण जी से, हमारे भारत देश का पहचान है मां गंगा से, नर्मदा से, यमुना से। ठीक है, और कांग्रेस इन सभी का खंडन कर रहा है, इन सभी का खंडन करके वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को बढ़ा रहा है जो इस देश के दुश्मन है, जो इस देश के हित के नहीं
बल्कि इसमें दीमक बन के इन सनातन धर्मियों की, हमारे भारत के जो पहचान है, इनको खत्म करना। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत बड़ा विडंबना और दुख का विषय होता है कि हमारे भारतीय लोग, हमारे हिंदू भाई, उनके अंदर में वो खून कब खोले, कब वो एक भाव में पैदा हो, कब एक भाव को लेकर के सब साथ में साथ कंधे में मिला करके आगे बढ़े और राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाएं, राष्ट्र को सुरक्षित की ओर ले जाएं और एक धर्म में जीवन हो। हमारे यहाँ भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य चल रहा है। बंटवारा हुआ तो हमारे साथ कितने साथ चीट किया गया, कितना चीटिंग हुई। ये हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया और हमारी ही देश से जब पृथक हुआ पाकिस्तान, उसको धर्म सापेक्ष बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ, जैसे पंडित जवाहरलाल, पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं होता, पंडित की उपाधि होती है। वो नहर के किनारे रहने वाला था, इसलिए उसका नेहरू नाम रखा गया। वो मुसलमान लोग थे और हमारे साथ कितने चीटिंग किया गया। ये सब गांधी लोग सब मुसलमान के औलाद है, क्रिश्चियन वर्ण संकर है सब लोग। और वर्ण संकर कभी देश का हित करेगा? आज राहुल है, दो देशों की नागरिकता लेके घूम रहा है, ब्रिटिश का अलग नागरिकता, भारत का अलग नागरिकता। तो कहीं ना कहीं हमारे अपनों में ही कमी है कि हमारे यहाँ का संविधान होते हुए भी हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था में इतना लचीलापन है कि हम देख करके भी अनदेखा बने होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदुओं की कायरता का परिचय है कि हम देख रहे हैं और हम हाथ में हाथ रख के बैठे हुए हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। भैया अगला नहीं उठ रहा तो हम क्यों उठे, अगला नहीं चल रहा तो हम क्यों चले, ये हमारे अंदर में भावना है। और विधर्मियों के अंदर भी ये भावना नहीं है। उनके अंदर ये भावना की यदि हम एक आगे बढ़ेंगे तो हमारे पीछे 10 लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि वो एक है। इसलिए क्योंकि धर्म को कट्टरता से मानते हैं और हमारे यहाँ अपने धर्म को ही हम जान नहीं रहे। अपने धार्मिक ग्रंथों को, ना धार्मिक ग्रंथों की पूजा करते हैं, ना अध्ययन करते। ना अध्ययन होगी ना पूजा होगी तो लोगों को धर्म के विषय में जानकारी कैसे होगा? उनको धर्म के प्रति में मरने का, मिटने का, जीने का साहस कैसे पैदा होगी? जीवन तो धर्म ही सिखाता है ना, जो कि सूत्र आया, धर्म रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा और धर्म उसकी रक्षा करेगा और वही वीर हो गया तो वीर हो गया वसुंधरा। ये देश वीरों का है, ना कि कायरों का। और यदि हिंदू कायरता का धारण करेगा कायर, तो स्वाभाविक है वो तो पहले से पराजित हो चुका है। जबकि हमारे हिंदू तो वीर थे, हम लोग वीरों के, हमारे पूर्वज वीर थे।